दुनिया के 10 सबसे अमीर मुसलमान देश कौन से हैं जिनके आगे रशिया, चीन, जापान, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी जैसे देश भी गरीब नजर आते हैं। ये देश पानी की तरह अपना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं होती। इन देशों में भले ही पानी की बारिश कम होती हो, लेकिन पैसों की बरसात यहाँ जमकर होती है। आज इन देशों के कारण ही पूरी दुनिया में ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई हो रही है। एक दिन के लिए भी यदि ये देश अपनी सप्लाई बंद कर दे तो पूरी दुनिया ठप पड़ सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 सबसे अमीर इस्लामिक नेशंस के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नंबर 10, कजाकिस्तान। ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है और सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भी माना जाता है। कजाकिस्तान की कुल जनसंख्या 1 करोड़ 90 लाख के आसपास है और यहाँ की जीडीपी 200 बिलियन डॉलर्स का आंकड़ा पार कर चुकी है। तो वहीं इस देश के लोगों की सालाना पर कैपिटल इनकम 26,565 डॉलर्स है। यहाँ पर तेल और कोयले के बड़े भंडार मौजूद है। इनके अलावा हाइड्रोकार्बन और खनिज पदार्थ भी इस देश में बड़ी मात्रा में मौजूद है। यहाँ से आयरन और मैंगनीज, क्रोमेटिक, लीड, जिंक, कॉपर, टाइटेनियम, बॉक्साइट, गोल्ड, सिल्वर, फास्फेट्स, सल्फर, यूरेनियम, आयरन और स्टील जैसे कई मिनरल्स की सप्लाई दुनिया के कई देशों में की जाती है। कजाकिस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री होने का दर्जा भी प्राप्त है। इसके बावजूद इस देश के पास अपनी नौसेना भी है। कजाकिस्तान में महिलाओं को हर प्रकार की आजादी है। यहाँ प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक महिलाएं प्रशासनिक कार्यों में लगी हुई हैं। महिलाओं को हर प्रकार के कपड़े पहनने की आजादी है। इतना ही नहीं, इस देश में वैश्यावृत्ति को भी कानून मान्यता प्राप्त है, जो मुसलमान देश में बहुत कम ही देखने को मिलता है। नंबर 9, मलेशिया। मलेशिया एशिया का एक बेहद ही खूबसूरत देश है। ये टीन, रबड़ और पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का उत्पादन और निर्यात भी मलेशिया से बड़े पैमाने पर किया जाता है। टूरिज्म इंडस्ट्री भी इस देश की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है। मलेशिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमाल का माना जाता है। इस देश के लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय 27,402 डॉलर्स है, जो भारत के मुकाबले 10 गुना से भी अधिक है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश कितना अमीर है और यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल भी कमाल का है। मलेशिया की टोटल पॉपुलेशन लगभग 3.5 करोड़ के आसपास है। नंबर 8, ओमान। मिडिल ईस्ट के देशों में ओमान के पास सबसे कम तेल के भंडार है, लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया के 10 सबसे अमीर इस्लामिक देशों की सूची में शुमार है। नेचुरल गैस और ऑयल के अलावा ओमान में कॉपर, जिंक, गोल्ड और मैग्नीशियम के भी भंडार हैं। ओमान की टोटल पॉपुलेशन 45 लाख के आसपास है, जिनमें से अधिकांश लोग अन्य देशों से आकर यहाँ बसे हुए हैं। ओमान की जीडीपी पर कैपिटा इनकम 30,178 डॉलर्स है। नंबर 7, टर्की। टर्की दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसका कुछ हिस्सा यूरोप में है तो कुछ हिस्सा एशिया में स्थित है। टर्की की 99% से अधिक आबादी मुसलमान है। पिछले कुछ सालों के दौरान टर्की ने वैश्विक स्तर पर तेजी से तरक्की की है और मुमकिन है कि जल्द ही ये देश खुद को विकासशील से विकसित देशों की सूची में शामिल कर लेगा। टर्की पर कैपिटा इनकम 30,253 डॉलर्स है, जिसमें हर साल तेजी से इजाफा हो रहा है। टर्की की आय का मुख्य स्रोत बैंकिंग सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री और टूरिज्म है। टर्की देश ने हाल ही में अपना नाम बदलकर टर्किया कर लिया है। इस देश की गिनती विश्व के सबसे ताकतवर इस्लामिक देशों में की जाती है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी टर्की का कोई जवाब नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि राइफल का आविष्कार सबसे पहले टर्की देश में ही किया गया था। टर्की लगातार अमेरिका के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने का काम कर रहा है। टर्की ने कुछ नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसके तहत यहाँ पर निवेश करना, विदेशी कंपनियों का व्यापार करना सरल बना दिया गया है और AFDI में सरकार का हस्तक्षेप भी काफी कम रहेगा। नंबर 6, कुवैत। कुवैत अपनी मुद्रा के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। एक कुवैती दिनार की भारतीय रुपयों में कीमत 268 रुपए है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश अमीर के मामले में कितना आगे है। कुवैत के लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय 41,627 डॉलर से भी अधिक है। इस देश में हर किसी के पास पैसा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुवैत में कोई भी रेल नेटवर्क मौजूद नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ हर किसी के पास करोड़ों की कीमत वाली लग्जरी गाड़ियाँ हैं, जो ट्रेन से भी जल्दी लोगों को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुँचा देती है। कुवैत के पास 104 मिलियन बैरल का तेल भंडार मौजूद है, जो विश्व में मौजूद तेल का कुल 10% है। और तेल और नेचुरल गैस के अलावा ये देश सर्विस सेक्टर, शिपिंग, कंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी अच्छी खासी कमाई कर रहा है। नंबर 5, सऊदी अरेबिया। मिडिल ईस्ट का ये देश आज पूरी दुनिया में मशहूर है। अमेरिका के साथ मिलकर सऊदी अरब कच्चे तेल के दाम तय करता है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको विश्व में अधिक मूल्यवान कंपनी है। इस देश के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल का भंडार है और पूरी दुनिया में तेल के उत्पादन का इसका योगदान 18% है। इस देश की गिनती विश्व के सबसे सख्त कानून वाले देशों में की जाती है। यहाँ की औसतन प्रति व्यक्ति आय 46,811 डॉलर्स है। सऊदी अरब में शरीयत कानून लागू है, जिसकी वजह से गैर मुसलमान लोग यहाँ पर जमीन भी नहीं खरीद सकते और न ही किसी अन्य धर्म का मंदिर या अन्य स्थल आपको इस देश में देखने को मिलेगा। इन सब के बावजूद सऊदी अरब में दुनिया भर से लोग रोजगार
व्यापार के लिए आते हैं। सऊदी अरब इस समय दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो गया है, जिसकी नॉमिनल जीडीपी $1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। नंबर 4 बहरीन। बहरीन को अरब का लॉस एंजलिस भी कहा जाता है। अरब देशों में सबसे पहले तेल के भंडार की खोज बहरीन में ही की गई थी। सन 1932 में ही यहाँ पर तेल निकालने का काम शुरू हो गया था। बहरीन क्षेत्रफल के लिहाज से एशिया में तीसरा सबसे छोटा आइलैंड नेशन है, लेकिन इसके बावजूद ये देश तेजी से विकास कर रहा है। बहरीन के लोगों की जीडीपी पर कैपिटा इनकम $48,766 है, जो जापान, फ्रांस, साउथ कोरिया और कनाडा में रहने वाले लोगों से भी अधिक है। बहरीन की टोटल पॉपुलेशन 18 लाख से अधिक है। तेल के साथ साथ ये देश एल्यूमिनियम का भी एक बड़ा एक्सपोर्टर है। साथ ही बहरीन को दुनिया के सबसे खुशहाल मुसलमान देशों की सूची में पहले स्थान प्राप्त है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में बहरीन का स्कोर 6.647 है। नंबर 3 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई पूरी दुनिया का तीसरा सबसे अमीर मुसलमान देश माना जाता है, जिसकी पर कैपिटा इनकम $58,753 सालाना है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, जिसके अंतर्गत कुल 7 अमीरात आते हैं। इनमें से आपने अबू धाबी, दुबई और शारजाह जैसे राज्यों का नाम सुना भी होगा। दुनिया के कोने कोने से लोग संयुक्त अरब अमीरात के राज्यों में काम करने के लिए आते हैं। यहाँ पर मस्जिदों के साथ साथ मंदिर और चर्च भी बने हुए नजर आ जाएंगे। यूएई की कुल जनसंख्या 10 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। यहाँ की इकोनॉमी भी लगातार मजबूत हो रही है और आज इस देश की अर्थव्यवस्था $425 बिलियन तक पहुँच गई है। यूएई में क्राइम रेट भी बहुत कम है, जिसकी वजह यहाँ का सख्त कानून है। कम क्राइम रेट और अधिक कमाई के कारण इस देश में लोग सुकून भरी और खुशहाल जिंदगी व्यतीत करते हैं। इस देश की कमाई में तेल और गैस के भंडारों के अलावा टूरिज्म सेक्टर का भी अहम योगदान है। नंबर 2 ब्रुनेई। ब्रुनेई साउथ ईस्ट एशिया में स्थित एक आइलैंड नेशन है, जो इंडोनेशिया के पास में ही स्थित है। ये देश भले ही छोटा नजर आता है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के मामले में आज ये दूसरा सबसे अमीर मुस्लिम देश बन गया है। बहरीन के लोगों का सालाना प्रति व्यक्ति आय $62,371 है। ब्रुनेई की आबादी केवल 4.5 लाख है। इतनी कम आबादी होने के कारण ही ये देश तेजी से तरक्की भी कर रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ब्रुनेई साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर के बाद दूसरे नंबर पर आता है और आज ये एक विकसित देश के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। ब्रुनेई की भी अधिकांश अर्थव्यवस्था तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार पर ही निर्भर करती है। ये देश अपने फ्लोरा एंड फौना के कारण भी प्रसिद्ध है। नंबर 1 कतार। हमारी आज की इस लिस्ट में नंबर 1 पर कतार का नाम आता है और ये भी एक मिडिल ईस्ट की ही कंट्री है। कतर की जीडीपी पर कैपिटा इनकम $93,508 है, जो अमेरिका और यूरोप के देशों से भी अधिक है। कतर के लोगों का लाइफस्टाइल कमाल का होता है। देश की कुल आबादी केवल 27 लाख है, जिनमें से भी अधिकांश लोग अन्य देशों से यहाँ पर आकर बसे हुए हैं और नौकरी कर रहे हैं। कतर की आय का मुख्य जरिया भी नेचुरल गैस, ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। साथ ही कतर की सरकार द्वारा कई पश्चिमी देशों में होटल्स खोले गए हैं। इसके अलावा भी अलग अलग कंपनियों में कतर निवेश कर रहा है। कतर हाल ही में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी के कारण भी काफी सुर्खियों में रहा है। दुनिया भर की मीडिया को कतर ने अपने शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण आकर्षित किया है। तो दोस्तों, ये है दुनिया के 10 सबसे अमीर मुसलमान देश। ये वीडियो हमने जीडीपी पर कैपिटा इनकम के आधार पर तैयार की है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। क्या आप कभी इनमें से किसी देश में घूमने के लिए गए हैं? अगर हाँ, तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर साझा करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।